Hello friends, welcome to your YouTube channel Solve the Finance where we discuss and learn all aspects of finance. एंड आज का टॉपिक होने वाला है कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट। तो आपने इसके बारे में ऑलरेडी सुन रखा होगा कि हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट एक कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बनाना पड़ता है। तो मैं आज आपको एक रियल टाइम एग्जांपल शो करके दिखाऊंगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनता है, उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटी उसमें इन एंड आउट करनी पड़ती है। वो मैं सब आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। बट बिफोर डैट हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं इसके बारे में एंड इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि कैश फ्लो एक्चुअली होता क्या है। तो कैश फ्लो आपको बताता है, ट्रैक करता है आपके लिए इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, राइट। और बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, राइट। बिकॉज आप प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, उसके अंदर आपका प्रॉफिट आ जाता है। बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट एज ऑन डेट कितने एसेट्स हैं, कितने लाइबिलिटीज से ये शो करता है, राइट। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअल में आपको बताता है कि कंपनी के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ पे जा रहा है, कंपनी कितनी स्ट्रांग है लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। कि अगर उस पर सपोज करो कोई इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं तो हाउ वेल कंपनी मैनेज इट सेल्फ इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस, राइट। सो ये इसका एक बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन है। हम इससे की पॉइंट डिस्कस करेंगे, राइट। किसके की पॉइंट्स क्या हैं। तो इसमें होता है कि अदर दैन मैंने जो आपको बताया है कि इसके 3 एक्टिविटीज़ होते हैं, 3 एरियाज होते हैं जहाँ पे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। इसका नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो ये 3 कंपोनेंट्स है जिसके बेसिस पे हम अभी आपको बना के दिखाएंगे कैश फ्लो, राइट। सो इसके 2 मेथड्स हैं गाइस, एक तो है इनडायरेक्ट मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओनली इनडायरेक्ट मेथड, राइट, जो मोस्ट पॉपुलर है और यही बनाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना। तो बेनिफिट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि ये कंपनी की लिक्विडिटी को प्रेजेंट करता है और एक्चुअल में बताता है कि हाउ वेल जो डेटर्स हैं वो पैसा दे रहे हैं और हमने क्रेडिटर्स को पैसा देने के लायक है या नहीं है, कैपेबल है कि नहीं है, राइट। सो ये सब चीज़ें ना कैश फ्लो स्टेटमेंट बता के देता है कि हम कैश कहाँ से इन हुआ, कहाँ से आउट हुआ, ओपनिंग क्या था, क्लोजिंग क्या था और बीच में कंपोनेंट्स क्या क्या है, कैश कहाँ से मूवमेंट हुआ है, राइट। सो उससे इन इन्वेस्टर को एक अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है क्योंकि बेस्ड ऑन प्रॉफिट, राइट, प्रॉफिट इन माय ओपिनियन इतनी ट्रू पिक्चर नहीं दे पाता है क्योंकि सपोज करो आपने सारी सेल्स की है, उधार में की है, राइट, लेकिन आपकी परचेज सारी कैश में है। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो प्रॉफिट दिखाएगा क्योंकि सेल्स तो एक्रूअल है, उसका पेमेंट नहीं आया लेकिन सेल्स तो दिखाएंगे, तो उसके बेसिस पे तो आपका प्रॉफिट निकल आएगा। लेकिन सपोज करो आने वाले समय में आपको बैड डेट हो गया तो वो जो प्रॉफिट आपका दिखाता है इस साल वो वाइप अप हो जाएगा नेक्स्ट ईयर या आने वाले सालों में। तो ना प्रॉफिट एक्चुअली इतना ट्रू पिक्चर नहीं दे पाता है, राइट, जितना कैश फ्लो स्टेटमेंट देगा कि आपके स्टॉक्स कैसे मूवमेंट हो रहे हैं, डेटर से कितना पैसा आ रहा है ड्यूरिंग द पीरियड, आप क्रेडिटर को कैसे पेमेंट कर रहे हैं, ये सब आपको ना कैश फ्लो स्टेटमेंट बता के देता है। और भी कोई आपने कैश पेमेंट की है, मशीनरी बेची है, मशीनरी खरीदी है, या कोई भी डिविडेंड दिया है या डिविडेंड लिया है, या कोई भी अपने लोन्स लिए हैं, लोन दिए हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आती है। तो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ये ऑलरेडी एक रियल टाइम एग्जाम्पल मैंने आपके लिए ले लिया है जिसमें मैंने इस साल का और मैं कंपेयर करूँगा पिछले साल का, राइट। एक एक पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3 पॉइंट्स होते हैं इसके, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, राइट, एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, राइट। तो ये 3 कंपोनेंट्स में हम जानते हैं कि कैश कहाँ कहाँ से आ रहा है। उसके बाद फिर हम इसको टोटल निकाल लेते हैं ओपनिंग में ऐड करके, ओपनिंग में इसका मूवमेंट ऐड करके हम इसका क्लोजिंग निकाल लेते हैं। और एक क्लोजिंग शुड मैच विथ योर बैलेंस शीट, राइट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये उसका एक बेसिक चेक हो जाता है कि आपने जो भी ओपनिंग दिखाया है और जो मूवमेंट दिखाई है वो क्लोजिंग से मैच हो रही है और वो क्लोजिंग क्या है आपके बैलेंस शीट में शो कर रहा है। तो इट इज़ ए चेक दैट आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट सही तरीके से बनाया है। तो हम स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसके लिए हम स्टार्ट करेंगे आपके पीएनएल से स्टार्ट करेंगे। पीएनएल में से हम आपको ये वाला कंपोनेंट उठा लेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, राइट, जो भी टैक्स से पहले का प्रॉफिट है वो उठा लेंगे। जैसे सपोज करो ये आ गया आपका 4 करोड़, राइट, 4 करोड़ 86,64,000, राइट।
तो ये आपका आ गया। तो इसमें क्या, इसमें कुछ चीज़ें हम ऐड बैक करेंगे जो कि है नॉन कैश आइटम्स। आप सब अकाउंटिंग पढ़ रहे होंगे तो आपको थोड़ी जानकारी ऑलरेडी होगी कि नॉन कैश आइटम्स क्या होते हैं। सपोज करो कोई एक्रूवल है जिसका हमने सपोज करो एक्सपेंस का एक्रूवल किया है, राइट, वो कैश तो पे कैश एक्सपेंस तो नहीं है कि केवल वो एक्रूवल है, राइट। और सपोज करो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन गाड़ी पे जो भी इनकी एसेट्स हैं एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से लगता है, लेकिन वो एक होता है एक्चुअली एक्सपेंस है, वो मीन्स डेप्रिशिएट तो करती है कोई एसेट, लेकिन वो कैश एक्सपेंस नहीं होता, राइट। कैश पेमेंट तो उसके अंदर कोई इन्वॉल्व हुआ नहीं। कैश पेमेंट तो जब आपने गाड़ी खरीदी होगी, एसेट खरीदी होगी, जब कैश पेमेंट हो गया, लेकिन उसका डेप्रिसिएशन जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पीरियड में हिट होता है, तो वो कैश वो नहीं होता, मतलब कैश एक्सपेंस नहीं होता फॉर द पीरियड, तो हम उसको ऐड बैक कर देते हैं। इसी हिसाब से ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं मैंने ऐड बैक किए हैं बेसिस द सेम डेफिनेशन दैट दिस इज नॉन कैश, दिस इज नॉन कैश। अगर आपने इंटरेस्ट बैंक मार्जिन पे कोई दिया है, ये हम नीचे लेके जाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो हम यहाँ से एक्सक्लूड कर रहे हैं। ग्रेचुइटी का हमने कोई प्रोविजन बनाया है, ये भी नॉन कैश है। जब पेमेंट होगा अभी तो हम केवल प्रोविजन बना रहे हैं। बैंक चार्जेस अगर हमने कुछ दिए हैं ये हम फिर फाइनेंसिंग में लेके जाएंगे। इंटरेस्ट और लोन हम फाइनेंसिंग में लेके जाएंगे। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट, व्हीकल लोन, ये इंटरेस्ट पेड अगर हमने कोई किया है, ये सब कुछ ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेट नहीं करता। सपोज करो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में वो एक्टिविटीज़ आ रही है जो आपके सेल और परचेज, जो भी आपका मेन बिजनेस है ना, उससे आ रहा है, राइट। कोई भी आप सेल कर रहे हैं और परचेज कर रहे हैं, तो वो ऑपरेटिंग जो आपकी एक्टिविटीज़ है ना, उससे कितना कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, तो ये इसमें फर्स्ट कंपोनेंट पे वो आता है। तो जैसे कि मैंने ये सारे आइटम ऐड बैक कर दिए, तो ये हमारा निकल के आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसका ये नाम दिया जाता है कि अभी हम वर्किंग कैपिटल को नीचे सपोज करो और डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह को नीचे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये उससे पहले का हमारा कैश फ्लो है। सपोज करो हमने यहाँ पे एज्यूम करके चलिए कि हमारा कैश फ्लो कभी इतना है 5 करोड़ है, राइट, 5 करोड़ 93 लैक्स। तो हमने इसके ऊपर क्या करना है, इसके अंदर हमको वर्किंग कैपिटल जो भी होती है, इंक्रीज डिक्रीज इन डेटर्स, करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये करंट क्रेडिटर्स एंड लायबिलिटीज़ एंड स्टॉक्स, ये सब इसको फैक्टर कर लेंगे। इट मीन्स मैं आपको इसको एक एक करके समझाता हूँ कि इसको कैसे, मतलब प्लस और माइनस कैसे देखना है। सपोज करो आपका, मैंने यहाँ पे छोटी सी वर्किंग बनाई हुई, सपोज करो डेटर्स को ले लेते हैं। डेटर्स आपके करंट पीरियड में हैं 46 लाख, राइट, एंड पिछले साल कितने थे आपके 46 लाख। तो ये डेटर्स आप पहले ज़्यादा थे, राइट, ये एसेट है हमारी, तो ये ज़्यादा था पहले और ये कम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल कि हमारा जो कैश रिलाइजेशन हुआ है ना, वो ज़्यादा है। इस हमारे एसेट अगर लिक्विडेट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास कैश आ रहा है, जब भी तो हमारे एसेट लिक्विडेट होंगे, राइट। तो इसको हमने नेट डिक्रीज को यहाँ पे कर लिया है प्लस, क्योंकि ये हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पैसा आया इसलिए हमारे एसेट्स डाउन हुए हैं। सिमिलर तरीके से हम अदर एसेट में देख लेंगे। अदर एसेट्स में हमारा क्या है 24, 73 और ये है 23 लैक्स। सो इसमें हुआ है नेट डिक्रीज 1,73,000 का, राइट। सो यहाँ पे हमने उसको ऐड बैक कर लिया है। इट मीन्स आगे जो भी हमारी एसेट डिक्रीज होएगी उसको हमें यहाँ पे ऐड बैक करना है, राइट। और लोन्स एंड एडवांसेस को देख लेते हैं, ये क्या है। इसमें देखिए हमारे लोन्स एंड एडवांसेस पहले 29 लाख थे और ये बढ़ के हो गए हैं 35 लाख, राइट। सो इसको हम कर देंगे डिक्रीज, इसको हम हटा देंगे कि ये हमारा कैश आउटफ्लो है, राइट। एडवांसेस में ये हमने ये पैसे दिए हैं। लोन्स एंड एडवांसेस का क्या मतलब है कि कोई भी हमने पैसा उधार दिया हुआ है या किसी को एडवांस के तौर पे दिया हुआ है, राइट। अगर पैसा देंगे तो क्या होगा हमारे लिए तो कैश आउटफ्लो होगा ना, तो इसलिए हमने यहाँ पे कैश आउटफ्लो लिखा हुआ है, इसको डिक्रीज में दिखा दिया। अभी लिखा हुआ है करंट क्रेडिटर एंड लायबिलिटी, जो हमको पैसा देना है उसके अंदर की मूवमेंट देख लेते हैं हम। उसके अंदर की मूवमेंट्स के लिए हमने ये निकाला है कि हमारा जो लायबिलिटीज़ थी वो 43 थी और बढ़ के ये हो गई हैं 60। मीन्स ये डेटर से उल्टा चलेगा। अगर लायबिलिटीज़ आपकी बढ़ रही हैं इसका मतलब आपके पास पैसा आ रहा है, राइट। तो ये उल्टा चलेगा डेटर से, जहाँ पे डेटर्स डिक्रीज हो रहे थे, ऐसा डिक्रीज हो रही थी, इसका मतलब
हमारा पैसा आ रहा है, और यहाँ पे भी अगर हमारा ये क्रेडिटर्स लाइबिलिटी बढ़ेगी, इसका मतलब हमारा पैसा आ रहा है। इसके उल्टे में अगर हमारी लाइबिलिटीज़ घटती हैं, सपोज करो हमने क्रेडिटर पहले ज़्यादा थे और अब क्रेडिटर कम है, इसका मतलब ये है कि हम भी पैसा कस्टमर्स को, जो भी हमारे क्रेडिटर है वो दे रहे हैं, तो वो आउटफ्लो होएगा। इस केस में हमारा नेट पे इनफ्लो हो रहा है, क्योंकि हमारी लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं। सिमिलर तरीके से हमने स्टॉक भी ले लिया, राइट। सो इसको हम टोटल कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे हो जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कि हमने ऑपरेशंस के थ्रू अपना कैश कितना जनरेट किया, और उसमें से हम ये इनकम टैक्स का पेमेंट हटा देते हैं, तो हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकल आता है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा नेट जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हमने मेन अपने बिजनेस एक्टिविटी से की हैं, उसके थ्रू कितना कैश आया, ये आपको ये बता के दे रहा है। ये चीज़ आपको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं मिलेगी, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस में तो आपको केवल एक प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन इससे आपको क्या पता चल रहा है कि देखो ये जो आपके डेटर्स कैसे रिलीज़ हो रहे हैं, हम अपने को पेमेंट्स कैसे कर रहे हैं, हमारा स्टॉक कैसे लिक्विडेट हो रहा है, या हमने किसी को पैसा दिया है या लिया है शॉर्ट टर्म एडवांसेस के रूप में, तो वो कैसे फ्लो कर रहा है, राइट। तो ये पूरी पिक्चर हमको बता के देता है। तो हम इस दोबारा स्टार्ट करते हैं यहाँ से जहाँ से हमने एंड किया था। ये है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। हम आ जाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं गाइस, कि जो भी पैसा हमने इन्वेस्ट करके सपोज करो हमने कोई फिक्स एसेट्स खरीदी हैं या फिक्स एसेट्स सेल करी हैं, तो वो जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आती है, राइट। जो हमारी कैपिटल एसेट के ऊपर हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कोई गाड़ी खरीदी है या मतलब कोई बिल्डिंग बनाई है या और भी कोई ऐसी एसेट खरीदी है, मशीनरी की कोई परचेज़ की है, राइट। तो वो सारी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएगी। तो इसमें हमने क्या किया है, परचेज अगर फिक्स एसेट्स किया है तो एसेट परचेज करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, हमारा आउटफ्लो होगा। तो यहाँ पे हमने माइनस करके आउटफ्लो दिखा दिया। अगर हमने कोई सेल आउट किया है एसेट, तो यहाँ पे हमने प्लस दिखा दिया क्योंकि हमारा पैसा आया। हमें कोई सब्सिडी अगर मिली है अपने को, तो हमने यहाँ पे वो उसको इनफ्लो दिखा दिया। ये आइटम्स फॉर एग्जाम्पल है, जब आप जितनी भी बड़ी कंपनी इसमें जाते रहेंगे, जितनी बड़ी कंपनी का कैश फ्लो देखते रहेंगे ना, तो ये आइटम्स बढ़ते रहेंगे। लेकिन आपको एक बेसिक फंडामेंटल क्लियर रहेगा ना कि हमको यहाँ पे दिखाना क्या है। तो आपके अंदर 50 आइटम हो तो आप दिखा पाएंगे और बाइफरकेट कर पाएंगे कि हमको कौन सी आइटम कहाँ पे दिखानी है। तो एज ऑफ नाउ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं हम किसी भी चीज़ के ऊपर, राइट, जो चलाने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए, वो सारा इसके अंदर आएगा। केस ऑफ फिक्स एसेट या के अंदर हमने खरीदा या बेचा आएगा, तो इसके अंदर इसके अंदर आएगा, तो इसके अंदर इसके अंदर आएगा, तो इसके अंदर नेट कैश फ्लो नेट आ गया। इसका नेट आ रहा है, फ्लो आ रहा है। हमने ज़्यादा खरीदा है, कम बेचा है, तो ये नेट फ्लो आ गया 29 लाख का। हम नेक्स्ट में मूव हो जाते हैं। ये है हमारा आखिरी कंपोनेंट विच इज़ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। हम अपने बिजनेस के लिए अगर हमने कैसे फाइनेंस किया है, सपोज करो हमने कुछ शेयर इशू करे हैं या मतलब कोई लोन ली है, राइट, और क्या हमने कोई डिविडेंड दी है या डिविडेंड हमारे पास आई है, तो ये सब चीज़ें जो है ना हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आएगा, राइट, जो मैंने फाइनेंस कर रखा है। तो देखो जो मैंने आइटम ऊपर एक्सक्लूड कर रखे थे, ऊपर से मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ। सपोज करो इंटरेस्ट ऑन बैंक मनी चार्जेस, तो ये हमने यहाँ पे आउटफ्लो दिखा दिया है, इनफ्लो दिखा दिया है मीन्स, और यहाँ बैंक चार्जेस हमने दिए हैं तो इंटरेस्ट दिखा दिया है। इंटरेस्ट अगर पेमेंट कोई किया है हमने तो वो आउटफ्लो दिखा दिया है। लोन्स में हमारे इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। सपोज करो ये अगेन अगर लोन्स हमारे कम हो रहे हैं और लोन्स हमारे बढ़ रहे हैं, तो लोन्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब हमारा पैसा आ रहा है, और लोन्स अगर लिक्विडेट हो रहे हैं इसका मतलब हमारा पैसा जा रहा है। यानी इस हिसाब से हमने इसको आया है, इस करके दिखाया है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगेन दिस इज आउटफ्लो। लोन पे दिया, हमने व्हीकल लोन पे दिया, आउटफ्लो। हमारे सिक्योरिटी डिपॉजिट बढ़े हैं, इसका मतलब हमने कोई डिपॉजिट, सपोज करो कोई कंपनी है, कोई माल बेचने से पहले बड़ी बड़ी कंपनियां डिपॉजिट अपने पास रखती हैं, राइट। 5 लाख बेसिस पे आपको कुछ प्रोडक्ट सेल करने के लिए दिया जाता है। तो ये इसका इंक्रीज़ हुआ, तो इसका मतलब हमारे पास पैसा आया है ना, एज ए डिपॉजिट पड़ा हुआ है जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा लेटर ऑन, बट एज अ इनिशियली इट इज़ ए कैश इनफ्लो टू द कंपनी। और ये हमने कोई डिविडेंड जो भी हमारा बिजनेस की लास्ट में हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, टैक्स देते हैं उसके ऊपर, तो ये सारा हमारा आउटफ्लो है कंपनी का, इंक्लूडिंग टैक्स ऑन डिविडेंड। तो ये हमने आउटफ्लो दिखा दिया। तो ये हमारा दैट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ गया।
विच इज़ अगेन यू नो दिस इज़ माइनस, कि हमने ज़्यादा पैसा दिया है क्योंकि डिविडेंड से का पोर्शन यहाँ पे डिविडेंड से कवर हो जाता है। तो आप देखेंगे मोटा मोटा देखेंगे तो यहाँ पे हमने 4 करोड़ हमने जनरेट किया है अपने ऑपरेटिंग बिजनेस से, या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आउटफ्लो किया है, और हमें एंड अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में हमने आउटफ्लो किया है। तो टोटल हमने आउटफ्लो कितना हो गया, 40 का हो गया गाइस। ओके, हमारा कब कितना था ओपनिंग में 99 लाख का था, राइट। तो इसके अंदर हमारा आउटफ्लो कितना हो गया 42 लाख। तो हमारा क्लोजिंग कितना हो गया, हमारा क्लोजिंग हो गया 56 लाख। और यहाँ पे मैंने एक अपनी बैलेंस शीट की एक नंबर ले रखी है जिसके अकॉर्डिंग मैंने इसको नंबर मैच कर लिया है कि हमारा नंबर ऑलमोस्ट मैच है। इट इज़ अ राउंड ऑफ डिफरेंस से ₹10। ओके, तो ये हमारा नंबर भी मैच हो। हमने जो भी सारी एक्टिविटी आई हैं कि सही दिखाई है कि नहीं दिखाई है, और हमने सही तरीके से मार्क किया है कि नहीं मार्क किया, राइट। आज मैंने थ्योरी के बारे में डिस्कस नहीं किया क्योंकि थ्योरी भी अगर आपको प्रैक्टिकल समझ में आ जाता है ना, तो थ्योरी तो आप जल्दी पढ़ लेंगे और आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि प्रैक्टिकल में कैसे कन्वर्ट हो रही है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप मुझसे चाहिए एक थोड़ा ऊपर भी एक थोड़ा सा वीडियो बनाओ डिटेल, तो मैं वो ही बना पाऊँगा। इट इज़ बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। अगर आपको चाहिए तो मैं बना सकता हूँ। रीड इट फ्रॉम द टेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आई थिंक आई कवर्ड लॉट ऑफ पॉइंट्स टुडे। और अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हैं या मतलब और भी कोई आइटम्स हैं, कंफ्यूज है आपकी, मैं कौन से हेड के अंदर दिखाऊं, बिकॉज आइटम्स कैन बी एंडलेस, राइट। तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हम ये वाला आइटम है कौन से सेक्शन के अंदर दिखाना सही रहेगा। बिकॉज आइटम आप कहीं पे भी शो कर देंगे तो कैश फ्लो तो आपका मैच करेगा ही अगर आपने सही प्लस माइनस दिखाया है, लेकिन सही तरीके से दिखाना भी इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड दिस 3 कैटेगरीज, दैट इन्वेस्टमेंट है या फाइनेंसिंग है या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, सही तरीके से दिखाना भी ज़रूरत है। तो आपको एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़, उसका नेचर कहाँ है और अकॉर्डिंगली हमें कहाँ दिखाना है, राइट। I think we are good for now. If you feel this video is good for you, then please like, share and subscribe. And comment box में मैसेज करके जरूर बताएं आपके further questions if any, and आपको next video कौन से topic पे चाहिए, right? Okay, for now I'm just closing this video. Bye, thanks, take care guys.